अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बफेट ऑफ लाइफ। मैं हूँ नाइशा। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो आज का व्लॉग कुछ ख़ास, कुछ मुख्तलिफ और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अगर बात करें बफेट ऑफ लाइफ की, तो ये चैनल सिर्फ डेली व्लॉगिंग के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर खुशी भरे लम्हे को कैप्चर करने की कोशिश है। यहाँ आपको मिलेंगे रियल लाइफ मोमेंट्स, फन एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स, फूड एंड ट्रैवल डायरीज, जो जिंदगी को एंजॉय करने का एक नया अंदाज दिखाएंगे। आज के व्लॉग में आपको ले चलूंगी एक स्पेशल इफ्तार एक्सपीरियंस बाय द सी, जहां खूबसूरत नज़ारे, मज़ेदार खाने और कुछ अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये एक सडन प्लान था, लेकिन अक्सर अनप्लान्ड ट्रिप्स ही सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे एक सी साइड इफ्तार को एक परफेक्ट एक्सपीरियंस बनाया। तो चलें मेरे साथ, शुरू करते हैं आज का बफेट ऑफ लाइफ। हमने घर से ही तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी, ताकि बाहर जाकर किसी भी चीज़ की कोई फिक्र ना हो। मैंने 2 लोगों के हिसाब से फ्रूट चाट बनाई, जिसमें मैंने जामे शीरी का टच दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी फ्लेवर के साथ फ्रूट चाट पसंद है। तो मैंने अपने लिए भी वही बना लिया। फिर मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस में कुछ ड्रिंक्स वगैरह पैक किए, ताकि बाहर जाके कोई परेशानी ना हो। पकौड़े, समोसे, नगेट्स और बाकी फ्राइड आइटम्स सब कुछ बहुत कम मिक़दार में तैयार किया, क्योंकि मकसद ज़्यादा खाने के बजाय एंजॉय करना था। चाय भी घर से ही बनाकर थर्मस में पैक कर लिया, ताकि इफ्तार के बाद गर्मा गर्म घर की बनी चाय का मज़ा लिया जा सके। और इसके साथ ही डेट्स, स्पून्स, टिश्यूज़ और एक दस्तरखान भी साथ रख लिया। अब सब कुछ तैयार था और हम भी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रास्ते में हमने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स भी होने चाहिए, तो हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया और बर्गर्स पिक कर लिए। और इस काम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और जब हम सी साइड पर पहुँचे तो सिटिंग एरिया ऑलमोस्ट फुल हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक और परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया। हमने वहाँ एक एलिवेटेड स्टोन बाउंड्री पर बैठने का फैसला किया, जो तकरीबन 3 फीट ऊंची थी, और वहां से समंदर का व्यू अमेजिंग लग रहा था। नीचे एक साइड पर रेत थी और दूसरी साइड रीसेंट लैंडस्केपिंग की वजह से ग्रीनरी भी थी, जो माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी।
हमने बगैर टाइम वेस्ट किए दस्तरखान बिछाया, सारा फूड सेटअप किया और कैमरा ऑन कर लिया ताकि हर मोमेंट कैप्चर हो सके। उफ, वो नज़ारा, डूबता हुआ सूरज, समंदरी हवा और पुरसुकून माहौल, वाकई एक ड्रीमी इफ्तार मोमेंट था। गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, नगेट्स, बर्गर्स, फ्रूट चाट और जूस का ठंडा ग्लास, ये सब कुछ इफ्तारी को और भी दिलचस्प बना रहे थे। और फिर आखिर में चाय, एक परफेक्ट एक्सपीरियंस था। हम दोनों ने हर चीज़ को डिटेल में रिकॉर्ड किया ताकि ये यादें हमेशा महफूज रहें। इफ्तार के बाद हमने सब कुछ पैकअप किया और सोचा क्यों ना बीच राइड का भी मज़ा लिया जाए। वहाँ एक ख़ास गाड़ी थी जो रेत पर आसानी से चलती है। मेरे हस्बैंड ने उसे ड्राइव किया और इसके अलावा जब भी हम सी साइड का रुख करते हैं तो यहाँ आकर ये वाली राइड ज़रूर एंजॉय करते हैं और हर बार मेरे हस्बैंड ही इसे ड्राइव करते हैं और मैं इनकी राइड को कैप्चर करती हूँ। और इस बार भी मैंने इनकी राइड कैप्चर की और ये एक्सपीरियंस बाकी दिनों से ज़्यादा मज़ेदार था। फिर हमने सोचा कि कैमल राइड भी ली जाए। जैसे ही मैं ऊँट पर बैठी मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऊँट जब खड़ा होता है तो एक सडन जर्क महसूस होता है और वो लम्हा वाकई बहुत एक्साइटिंग था। जैसे जैसे ऊँट आगे बढ़ा हमें हाइट का एहसास होने लगा और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट कैन यू बिलीव, मेरे हस्बैंड इतना नर्वस हो गए। पहले तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हों, बट लिटरली मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना डरते हैं। खैर, वो इतना घबरा गए कि हमें हाफ वे पर ही राइड रोकनी पड़ी, लेकिन ये शॉर्ट राइड एक्सपीरियंस भी हमारे लिए सुपर फन रहा। इसके बाद हमें एक टारगेट शूटिंग गेम स्टॉल नज़र आया जहां टॉय गन से बलून शूट करने थे। मेरे हस्बैंड ने वहां अपना परफेक्ट एम दिखाया और कोई भी बलून मिस नहीं किया। फिर मैंने भी कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो ज़्यादा एक्सपर्ट निकले। फिर हमें एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स नज़र आया जो वाकई बहुत मैजेस्टिक लग रहा था। मैंने फ़ौरन इसके मालिक से परमिशन ली और कहा कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए हैंडल करना चाहती हूँ। तो उसने मुझे फ़ौरन एक वार्निंग दी, कहने लगा जितना ये घोड़ा खूबसूरत है उससे ज़्यादा गुस्से वाला भी है। ये बहुत बड़ी जम लगाता है, इसलिए थोड़ा एहतियात से। ये सुनते ही मैं एक लम्हे के लिए तो नर्वस हो गई, लेकिन फिर भी मैंने रेन थाम ली। जैसे ही मैंने उसे हल्का सा आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो फौरन अपनी पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गया। उस वक्त मुझे वाकई एहसास हुआ कि
कि घोड़े कितने स्ट्रॉन्ग एंड अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं। ये तजुर्बा थोड़ा स्कैरी ज़रूर था, लेकिन साथ ही एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा। ये इवनिंग वाकई अनएक्सपेक्टेडली अमेजिंग थी। हमने सोचा था कि बस इफ्तार करेंगे और फौरन वापस घर आ जाएंगे, लेकिन कभी-कभी सडन प्लान्स जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज दे जाते हैं। ये एक्सपीरियंस हमें दोबारा इफ्तारी के लिए सी साइड जाने पर तो ज़रूर मजबूर कर देगा। डूबते हुए सूरज का मंजर, सी वेव्स, कूल ब्रीज, डिलीशियस इफ्तार, चाय और बेहद तफरी, हर चीज़ ने इस शाम को मैजिकल बना दिया। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में रमज़ान की फेस्टिव वाइब्स अपने पूरे उरूज पर थीं। हर तरफ कलरफुल लाइट्स, जगमगाती दुकानें, रश और लोगों की चहल पहल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जाग रहा हो। रमज़ान में जो स्पेशल एनर्जी होती है वो वाकई हर जगह महसूस की जा सकती थी। मैंने रास्ते के ये खूबसूरत मोमेंट्स कैप्चर किए ताकि इन लम्हों को महफूज कर सकूं और आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि वाकई दिन भर का आउटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग या टायरिंग था। लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए तो अभी रात बाकी थी। उनके कुछ स्पेशल प्लान्स भी थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर एंड हैंगआउट्स के लिए जाना था और साथ ही उन्होंने एक मैच भी प्लान किया था जो वो दोस्तों के साथ खेलने वाले थे। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर वो चले गए। जब मैंने घर में दाखिल होकर सारी चीज़ें अनपैक की तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा बॉदर करती है वो है अननेसेसरी वेस्ट। घर आते ही मैंने सारी चीज़ों को असेंबल किया, ख़ास तौर पर जो डिस्पोजेबल लेकर गई थी, जैसे स्पून्स, प्लेट्स, कप्स वगैरह। मैंने सोचा बजाय इन्हें फ़ौरन फेंकने के इन्हें अच्छी तरह वॉश करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। ये एक इको फ्रेंडली टिप भी है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। हमें जितना मुमकिन हो रीयूज़, रिसाइकल की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि गैर ज़रूरी वेस्टेज न सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि बजट फ्रेंडली भी नहीं होती। उम्मीद है कि ये स्मॉल टिप आपके लिए भी मददगार साबित होगी। इसके बाद मैंने पूरा घर ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ मैस क्रिएट हो ही जाता है। डिस्पोजेबल आइटम्स को धोकर स्टोर किया, बाकी चीज़ों को असेंबल किया और पूरे घर को एक बार फिर क्लीन अप किया ताकि सब कुछ फ्रेश एंड ऑर्गेनाइज लगे। जब सब कुछ सेटल हो गया तो आखिर में मैंने बैठकर अपना व्लॉग एडिट करना शुरू कर दिया। ये व्लॉग मेरे लिए वाकई बहुत स्पेशल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स थे जिन्हें मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और हाँ, मेरे इस चैनल बफेट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद एक्साइटिंग एंड फन फिल्ड ब्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।